हमने जो है थीम्स देखे। सबसे पहले ईवीएस में 6 थीम्स देख रहे, फैमिली एंड फ्रेंड। फैमिली एंड फ्रेंड्स में सब थीम है उसका। सबसे पहले रिलेशनशिप, जो कि हम देख चुके। दूसरे वाला थीम है वर्क एंड प्ले, जो हमने देखे। और तीसरा जो थीम है इसका एनिमल्स है। यही जो है इसमें सबसे बड़ा सब थीम्स है। इसके बाद में जो है प्लांट भी इतना बड़ा थीम नहीं है जितना एनिमल्स है, और इस पर जो है बहुत सारे सवाल आते हैं। तो सबसे पहले एनिमल्स में पीकॉक। क्या ये नेशनल बर्ड है? पीकॉक की कुछ खासियत है, ये जो है नेशनल बर्ड है इंडिया का। दूसरा बात ये है कि इसके सर पर जो है एक ताज होता है। और तीसरी बात ये है कि ये जो है इसको बारिश में डांस करना पसंद है। कॉक, कॉक मुर्गा। कॉमन है। जो कलगी होती है उसके इस पर। हाँ, ईगल। फ्लाई हाई इन द स्काई। लव टू ईट माइस। माइस जो है माउस की जमा है, चूहे। पैरट की क्या खासियत है? पैरट की क्या खासियत है? हाँ, ग्रीन होता है। और बीक क्या होती है? बीक जो है रेड होती है। और क्या करता है? मिमिक ह्यूमन वॉइस। हाँ। पिजन। ग्रे फीदर्स एंड पिंकलिन। क्रो। क्रो की क्या खासियत है? होल बॉडी। हाँ, होल बॉडी ब्लैक। पूरी की पूरी इसकी बॉडी क्या होती है? ब्लैक होती है। वुड पेकर। यस। मेक होल इन द ट्रंक ऑफ ए ट्री। क्यों? टू ईट इंसेक्ट्स। ये चूहों को कीड़ों को खाने के लिए क्या करता है? तने में सुराख करता है और वहां से निकालकर जो है कीड़ों को खाता है। टेलर बर्ड। टेलर बर्ड इसको जो है इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसका काम ही जो है टेलर की तरह है। ये क्या करता है? इसके पास में जो है सुई की तरह चोंच होती है। क्या होता है? निडल लाइक बीक। और वीव टू लीव्स टुगेदर टू lay eggs। टेलर बर्ड। ओल।
उल्लू, ये अपनी गर्दन क्या है, मूव कर सकता है। मूव इज नेक टू ए लार्ज एक्सटेंट, एक्सटेंट कहां तक, 240 दर्जे तक ये अपनी गर्दन क्या करता है, घुमा सकता है। और ये जो है किसकी तरह होता है, इसकी आंखें कहां पर होती है, आईज जो है इंसानों की तरह होती है, आईज इन फ्रंट लाइक ह्यूमन, इंसानों की तरह जो है इसकी क्या होती है, आंखें होती है। मैना की क्या खासियत है, मैना भी जो है ना अपनी गर्दन को हिलाती है, लेकिन वो बैक फोर्थ करती है। क्या करती है, मूव नेक बैक एंड फोर्थ विद ए जर्क, झटके के साथ में करती है। और उसके बाद में है वल्चर, वल्चर को हम क्या कहते हैं, गिद्ध। इनको जो है स्कैवेंजर्स भी कहते हैं। स्कैवेंजर्स मतलब कि जो मुर्दाखोर होते हैं, क्या करते हैं ये, दूसरा जो है ईट डेड एनिमल्स, इनको जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी कहते हैं। आमतौर पर जो है क्या बोल सकते हैं हम इसको, बीएमसी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का क्या बोलते हैं इनको, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सवाल जो है इस तरह आ सकता है कि जो है जंगल का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसको कहा जाता है, वल्चर। ईयर टू ईयर, एक्सटर्नल ईयर्स और इंटरनल ईयर्स। एक्सटर्नल ईयर्स किसको होते हैं, मेमल्स होते हैं, मेमल्स होते हैं। इनके बॉडी पर क्या होते हैं, हेयर्स ऑन बॉडी, इनके जो है जिस्म पर क्या होते हैं, हाँ, विविपेरस भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं, विविपेरस। इसमें कौन से आते हैं, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिश एटसेट्रा। ठीक है, ये इनके बारे में बॉडी पर क्या होते हैं, इनकी बॉडी पर बाल नहीं होते, इनको कहते हैं ओविपेरस। क्या कहते हैं इनको, ओविपेरस। एक्सटर्नल ईयर्स, इंटरनल ईयर्स। बड़े आगे, कुछ बातें यहां पर जो है याद रखने वाली। बर्ड्स हैव स्मॉल होल इंस्टेड ऑफ ईयर्स। परिंदों के जो है ना कानों की जगह पर क्या होते हैं, सिर्फ मामूली सुराख होते हैं। दूसरा, फीदर्स इंस्टेड ऑफ हेयर्स, परिंदों के जिस्म पर बालों की जगह पर क्या होते हैं, पर होते। जो जानवरों के जिस्म पर जो पैटर्न दिखते हैं, जैसे जेब्रा के इस पर है, शेर के इस पर है, ये जो है पैटर्न ऑन एनिमल्स क्या होते हैं, ड्यू टू हेयर ऑन स्किन। इनके स्किन पर जो बाल होते हैं उसकी वजह से क्या जो होते हैं, जानवरों में पैटर्न दिखाई देते हैं, जो अलग अलग जो है कलर के पट्टियां धारियां दिखाई देती है। और पैटर्न्स क्यों होते हैं,
टू ब्लेंड इन इन्वायरमेंट, टू गेट कैमोफ्लेज्ड इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के साथ में घुलने मिलने के लिए उनको क्या चाहिए, कुदरत ने जो एक पैटर्न दिया कैमोफ्लेज के तौर पर, जिसको क्या करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं शिकार करने के लिए या फिर शिकारी से बचने के लिए, दोनों भी एतबार से इसका इस्तेमाल होता है। ये भी लिख देते हैं क्यों होते हैं, टू हंट, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हंटिंग, शिकार करने के लिए, और क्या करते हैं शिकार से बचने के लिए इनके इस पर धारियां होती है। आज के दौर का डायनासोर किसको कहते हैं, लिजर्ड्स को कहते हैं। आज के दौर में डायनासोर कौन है, मेसोजोइक ईरा, ये कहलाता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का जो दौर था वो क्या कहलाता है, एज ऑफ रेप्टाइल्स। इसका इस तरह लिखो, रेप्टाइल्स, मेसोजोइक ईरा। और इसके बाद जो आ रहा है वो जो है ना एग्जामिनर होता है उसका जो है सबसे फेवरेट सवाल है, मतलब कोई ऐसा पेपर नहीं जिसमें उसका जो है दिल लगेगा ही नहीं जब तक जो है वो एलिफेंट के बारे में ना पूछे। हर पेपर में हर बार एलिफेंट का सवाल रहता ही है, उसका पसंदीदा सवाल एलिफेंट, अबाउट एलिफेंट। इसमें हम दो चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं एलिफेंट के बारे में, और दूसरी बात हम देखेंगे एलिफेंट हर्ड के बारे में, जो ग्रुप में रहता है ना एलिफेंट, उसका जो एलिफेंट हर्ड होता है उसके बारे में। तो सबसे पहला क्या है, लार्जेस्ट मैमल ऑन लैंड, लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ, लैंड या अर्थ। और वैसा जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैमल कौन है, ब्लू व्हेल, फिश है, लेकिन जो है वो फिश नहीं बोलते उसको, वो जानवर ही है, लेकिन क्या है ब्लू व्हेल है, पानी में रहता है। लेकिन जमीन पर सबसे बड़ा कौन है, हाथी है। इसका वजन जो होता है तकरीबन जो है यहां से लेकर यहां तक होता है, या कितना होता है, पाउंड। इसका वजन जो है 2500 किलो से लेकर 7500 किलो तक होता है। और इसको अगर से देखें तो 14000 पाउंड तक इसका क्या होता है, वजन होता है। इसके ईयर्स कैसे होते हैं, फैन लाइक होते हैं, मतलब क्या होते हैं, फैन की तरह होते हैं। पंखा होता है ना हमारा, फैन लाइक। ये और इसको खास तौर पर इसकी क्या खासियत है, लव टू प्ले इन मड। और इसको कहां पे खेलना पसंद है, कीचड़ में खेलना पसंद है। और ये दोनों भी चीजें क्या करती है, इसको इसके जो पंखे की तरह जो है कान है, वो भी उसको जो है हवा देते हैं ताकि वो ठंडा रहे, और वो कीचड़ में और पानी में भी खेलता है ताकि खुद को जो है ठंडा रख सके। और सिर्फ जो है इसका स्लीपिंग टाइम कितना होता है, यस, ये जो है 2 से लेकर सिर्फ 4 घंटे तक ही सोता है, 2 से 4 घंटे तक। और खाता कितना है, लीव्स एंड ट्विग्स, हाँ, तकरीबन जो है पत्ते और जो है टहनियां खा जाता है 100 किलो तक रोज। गैलन ऑफ वाटर, तकरीबन जो है 50 गैलन वाटर जो है पीता है। इसी तरह ये नहीं कहते
कोई मुश्किल चीज हो जाए या कोई तकलीफ जाए, जब जो है फाइनेंशियल कंडीशन भारी हो जाए, तो लोग कहते हैं हत्ती पालना पड़ रहा है हमारे को। समझ में आया उसकी वजह क्या है? और तुमने एक जो है फिल्मों वगैरह में भी एक डायलॉग सुने होंगे, हाँ हमारे जो है घर में तो हाथी झूल रहा है ना। उसकी वजह यह है क्योंकि इसको लगता बहुत है, ये बड़ा जानवर है, बड़ा मैमल है। इसके जो दांत होते हैं, ये क्या है, मॉडिफाइड इंसीजर है, मॉडिफाइड, इस पर सवाल आया है। दूसरी बात, इसी का जो है, इसी के लिए इसका क्या होता है, इसी के लिए इसका क्या करते हैं, शिकार करते हैं। और इसके अलावा जो दांत होते हैं उसके कितने होते हैं, 26 दांत होते हैं। और कितने दांत होते हैं इसके, 26 होते हैं। और सबसे फेवरेट, बेबी वेट, 3 महीने के बच्चे का वजन कितना होता है इसके, 200 किलो होता है। एलिफेंट हर्ड के बारे में, जो ये ग्रुप में रहते हैं उसकी क्या खासियत है, इसमें क्या होते हैं, फीमेल एंड बेबी एलिफेंट्स। इसमें क्या होते हैं, सिर्फ बच्चे होंगे या फिर जो है फीमेल एलिफेंट्स होगी। 10 से 12 जो है होते हैं इसमें, कितने होते हैं, 10 से 12 फीमेल्स एंड यंग वंस। और जो सबसे बूढ़ी हथनी होगी, क्या होगी, लीडर होगी। और जो मेल एलिफेंट होते हैं, ये जो है 14 से 15 साल के होने तक ये जो है रहते हैं। और जैसे ही 14-15 साल के हुए तो ये क्या करते हैं, हर्ड को छोड़कर चले जाते हैं। अनीता एंड हनी बी, जो शहद की मक्खियां होती है, ये स्टोरी है अनीता कुशवाहा की। अनीता कुशवाहा, ये मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली है, मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली लड़की है। ये क्या है, गर्ल स्टार है, शी इज ए गर्ल स्टार। अब गर्ल स्टार क्या होता है, गर्ल स्टार जो है एक ऐसी स्कीम है या ऐसी चीज है जो गवर्नमेंट ने चलाई है ऐसी लड़कियों के लिए जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किए, उनकी कहानी सुनाने के लिए जो है गर्ल स्टार क्या की है, प्रोजेक्ट शुरू किया गया। A project tales of the extraordinary girls change their lifestyle lifestyle
with the help of education. ये एक गर्ल स्टार एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़कियों की कहानी को बताता है जिन्होंने एजुकेशन की बुनियाद पर अपनी लाइफ स्टाइल को क्या किया है, चेंज किया। अनीता कुशवाहा और हनी बी, ये हमारी स्टोरी का नाम है। अब दूसरी जो इसकी डिटेल है वो डिटेल क्या है, बी कीपिंग, इसको जो है एपीकल्चर कहते हैं। बी एपीकल्चर, इसको जो है शहद का पालन जिसको हम बोलते हैं, शहद एपिस इंडिका। एपिस इंडिका इसका जो है साइंटिफिक नेम है। अक्टूबर टू दिसंबर ये जो मधुमक्खियां होती है, शहद की मक्खियां होती है, ये जो है अक्टूबर से दिसंबर के महीने में क्या करती है, ये अंडे देती है। लीची फ्लावर्स ब्लूम्स इन फेब्रुवरी। बिहार में जो है लीची फ्लावर जो है कौन से महीने में खिलते हैं, फरवरी के महीने में खिलते हैं। बी हाइव, बी हाइव के बारे में कुछ बातें जो है जानना जरूरी है। जो उनका झुंड होता है, जो उनका छत्ता होता है, वो क्या है, बी हाइव है। इनमें जो क्वीन होती है, क्वीन जो होती है ये क्या करती है, अंडे देती है। इनमें क्या होती है, क्वीन अंडे देती है। फिर उसके बाद में वर्कर और ड्रोन होते हैं। वर्कर होते हैं, वर्कर का काम क्या होता है, कौन कौन होते हैं इसमें, फीमेल होती है और बहुत सारी होती है। कितनी होती है, उसके बाद में जो है, अच्छा, फीमेल होती है और बहुत सारी होती है। इनका काम क्या होता है, पूरा जो है छत्ता बनाना, उसको खाना पहुंचाना, हनी बी को छत्ते की हिफाजत करना। ठीक है, शहद बनाना, या इसका जो नेक्टर होता है, नेक्टर को कलेक्ट करना, और क्या है, हनी फॉर्मेशन या फॉर्मिंग हनी। और इनके पास में कुछ ड्रोन होते हैं। ड्रोन समझता है, आत्मघाती हमलावर, जिनका कुछ काम नहीं रहता, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कुछ करना, कुछ हमला हुआ तो डायरेक्ट जो है भिड़ जाना, ये इनका काम होता है। और इनका जो है कोई काम नहीं होता इनके पास। क्या होता है इनको, नो। इसी तरह की जो कॉलोनीज होती है वो किन में दिखाई देती है, एंड्स में और
टर्माइट्स में। वास्प में भी दिखाई देती है। इसी तरह की जो है कॉलोनी बनाकर वो क्या करते हैं, रहते हैं। मेथनोइक एसिड कब निकलता है, जब ये बाइट करते हैं तो उससे क्या निकलता है, एक एसिड निकलता है, उसको क्या कहते हैं, मेथनोइक एसिड। और इसके असर को कम करने के लिए क्या करते हैं, इसके इफेक्ट को कम करने के लिए इसके ऊपर चूना लगाते हैं। हनी में जो है 70% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। फ्रुक्टोज इसमें जो है और ग्लूकोज कितना होता है, 38% होता है। सॉरी, वो तो 80 हो जा रहा ना, 38% और 32%, ये दोनों मिलाकर कितना होता है, 70% जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। अब उसके बाद में कुछ ऐसे परिंदों के बारे में पढ़ने वाले हम जो है अलग अलग जगह पर घोंसले बनाते हैं, जिसके ताल्लुक से जो है सवाल अक्सर वो पूछता है। उसमें कौन कौन से हो गए, सबसे पहला होता है स्पैरो। स्पैरो 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 क्या करता है, इनके जो है ना नेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो परिंदे जो है नेस्ट क्यों बनाते हैं, अंडे देने के लिए क्या करते हैं, ये घोंसले बनाते हैं। स्पैरो कहां पर बनाती है, कबर्ड और बिहाइंड द मिरर, या फिर जो है पंखे का जो वो होता है कवर जो लगाते हैं उसमें, इस तरह अलग अलग देती है। पिजन कहां पर देता है, ओल्ड एंड डिजर्टेड बिल्डिंग, यहां पर जो अपना घोंसला बनाता है। डब, यस, थॉर्न्स, और कहां पर, मेहंदी लेजेस में, जो मेहंदी की कतारें होती है ना, वहां पर भी अपना घोंसला बनाती है। वीवर बर्ड, वीवर बर्ड परिंदों की कैटेगरी में पहला जन्ममुरीद है जो अकेला काम करता है। ओनली स्पेसीज टू मेक नेस्ट। क्यों, मेल मेक नेस्ट। इसमें जो है वीवर्ड बर्ड क्या करता है, अपना जो है घोंसला बनाता है, और जो उसकी जो है फीमेल बर्ड होती है वो क्या करती है, घोंसले को चूज करती है। और जो है परिंदों में ये अकेला ही मेल बर्ड है जो क्या करता है, घोंसला बनाता है। इसके अलावा सब में क्या बनाती है, फीमेल बनाती है। उसके बाद में टेलर बर्ड। टेलर बर्ड के बारे में अभी हमने पढ़े, क्या करता है ये, यस, स्टिच टुगेदर टू लीव्स। दो पत्तों को जो है आपस में सीकर ये क्या करता है, उसके अंदर अंडे देती। सनबर्ड, हैंगिंग नेस्ट होता है इसका, और इसके जो है घोंसले में हर चीज मिलेगी तुम्हारे को, क्या क्या, लीव्स,
ट्विक्स और एक्सेट्रा, सब जो है चीजें इसके घोंसले में मिलती है। उसके बाद में इंडियन रॉबिन, हाँ इंडियन रॉबिन, ये ऐसा परिंदा है जिसका जो है सबसे सॉफ्ट क्या होता है, इसका जो घोंसला सबसे सॉफ्ट होता है। क्या क्या रहता है इसमें, ग्रास, वूल, कॉटन, जो सॉफ्ट रखने वाली चीजें होती है वो सब दिखेगी। ये जो है रोड के साइड में या दो पत्थरों के बीच में जो अक्सर इसका घोंसला पाया जाता है इंडियन रॉबिन का। हाँ, क्रो, इसका नेस्ट क्या होता है, हार्ड में होता है। कहां पर बनाता है ये, यस, ऑन टॉप ऑफ द ट्री। और कहां पर, इलेक्ट्रिक पोल्स पर भी जो है अपना क्या बनाता है ये, इलेक्ट्रिक पोल के जो तार होते हैं वहां पर भी अपना घोंसला बनाता है। हैज वायर एंड वुड, लकड़ियां, वायर, तार, सब चीजें जो है इसके घोंसले में मिलेगी। बारबेट और कॉपर स्मिथ, बारबेट और कॉपर स्मिथ। ट्रंक ऑफ ट्री, कहां पर बनाता है ये, दरख्त का जो तना होता है उसके अंदर सुराख करके जो है अपना घोंसला बनाता है। और जो है थ्री इडियट वाला बर्ड कौन सा है, ककू, डजंट मेक नेस्ट, फिर क्या करता है, लेक्स इन क्रो नेस्ट। ये जो है कौवे के जो है इसमें घोंसले में जाकर क्या करता है, अंडे देता है। सुपर सेंसेस, हमारे जो है 5 सेंसरी आजा होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आंख, कान, नाक, जिल्द, है ना, ये सब जो है क्या हमारे सेंसेस। इसको कहते हैं ऑल फंक्शन, ऑल फैक्शन। ऑल फैक्शन किसको कहते हैं, स्मेल, ठीक है। उसके बाद में क्या है, गस्टेशन, टेस्ट के लिए होता है। सेंसेशन किसके लिए होगा, टच। ऑडिशन, हियरिंग। ऑक्यूलस, विजन। अच्छा, स्मेल के लिए हम कौन से आजा का इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट के लिए टंग, टच के लिए स्किन, इसके लिए ईयर्स, और विजन के लिए आइस। ठीक है, ये नाम जहन में रखना, इस पर जो है पूछ सकता है। उसके बाद में जो है कुछ जानवर ऐसे हैं जिनमें जो है अलग अलग जो है सलाहियतें अल्लाह ताला ने रखा है। जैसे सूंघने की सलाहियत अलग जानवरों में, किसी की जो है देखने की सलाहियत ज्यादा है, किसी की जो है विस्कस वगैरह ज्यादा जो है सेंसिटिव है। तो पहली जो है चीज देख रहे हैं हम, स्मेल। स्मेल
जो सिल्क का कीड़ा होता है, जैसे रेशम का जो कीड़ा होता है, वो फीमेल को जो है कई किलोमीटर दूर से जो है सिर्फ सूंघ लेता है, उसकी जो है सूंघने की सलाहियत से क्या करता है, पहचान लेता है। फीमेल मॉस्किटो जो होती है, ये क्या करती है, हमारे को किस तरह पहचानती है, बॉडी हीट एंड लेग्स, स्मेल ऑफ लेग्स। उसके बाद में मस्क डियर सुने तुमने, मुश्क डियर जिसको कहते हैं, जिसमें जो है मुश्क होता है, ये कैसे करता है, मुश्क डियर जो है क्या करता है, मस्क डियर जिसको हम कहते हैं, ये इसके जो है खुशबू से जो है क्या करते हैं, फीमेल को जो है अट्रैक्ट करता है। ये भी उसी की मिसाल है। चलो, कुत्ते के भी नसीब सुधर गए, अभी टाइगर के साथ में नाम आया है। मार्क देयर टेरिटरी विद यूरिन ये जो है जो अपना एरिया होता है, कुत्ते और जो है शेर क्या करते हैं, अपना एरिया जो है पेशाब करके जो है एक उसकी जो है घेराबंदी करते हैं। एंड्स जो होती है, दूसरी चींटियों के लिए ये क्या करती है, केमिकल रिलीज करती है, जिसके पीछे पीछे जो है बाकी की जो है एंड्स जाती है। तुमने जो है चींटियों को चलते हुए देखे होंगे, वो कतार में चलती है, कभी कभी वो उनकी कतार जो होती है उनके बीच में जो है इस तरह एक लाइन खींच के देखना, वो तितर बितर हो जाती है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो है वो क्या करती है, स्मेल करके जो है केमिकल को फॉलो करते हुए एक दूसरे का पीछे करती है। फेरोमोन्स, फेरोमोन्स, हाँ, ये जो है एक तरह का केमिकल होता है जो जानवर जो है रिलीज करते हैं अपने जो है शिकार से बचने के लिए, शिकार को पहचानने के लिए, किसी का पीछा करने के लिए, फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। ये क्या कहलाता है, फेरोमोन्स। एनिमल्स टू अट्रैक्ट, ट्रेल, डिफेंस, फेरोमोन्स है। नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ऐसे परिंदे होते हैं जिनकी जो है आंखें साइड में होती है, जैसे मिसाल के तौर पर जैसे कबूतर, चिड़िया, कौवा और दूसरे जानवर। कुछ ऐसे परिंदे होते हैं जिनकी जो आंखें सामने होती है, जैसे ओल। ये क्या होती है, इसकी जो है आंखें कहाँ होती है, इंसानों की तरह सामने होती है।
कुछ ऐसे परिंदे जो है अपनी गर्दन जो है हिलाते हैं बार बार, क्योंकि जो है ये अपनी आंखें नहीं हिला सकते, इनकी आंखें क्या होती है, फिक्स होती है। इस वजह से इनको देखने के लिए क्या करना पड़ता है, अपनी आंखें हिलाना पड़ता है। ये जो है दो आंखों से जो है एट अ टाइम दो चीजें देख सकते हैं, मतलब दोनों, इनका जो है रेंज ऑफ मोशन जो होता है, रेंज ऑफ विजन जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। जब ये दोनों आंखों से को किसी एक चीज पर टारगेट करके देखते हैं तो वो चीज उनको जो है और ज्यादा क्लियरिटी के साथ में दिखाई देती है, और वो क्या करते हैं, उनका डिस्टेंस मेजर करते हैं। ह्यूमंस की जो है आंखें जो होती है, बर्ड ऑफ प्रे की कितनी होती है, 8 मीटर क्लियर विजन होती है। मतलब एक इंसान जो है 2 मीटर तक का जो है क्लियर विजन रखता है, तो बर्ड ऑफ प्रे जो है 8 मीटर तक का, जिससे 4 गुना ज्यादा क्या रखता है, क्लियर जो है विजन होता है उसका। और बर्ड ऑफ प्रे कौन कौन से हैं, ईगल, वल्चर, हाँ, और कौन सा है, उल्लू, हाँ, उसके बाद में काइट। ये सब क्या है, ऐसे परिंदे हैं जो क्या करते हैं, शिकार करते हैं, शिकारी होते हैं। हॉक, चील वगैरह जो हम बोलते हैं उनको सब। डायरियोनल्स और नॉक्टर्नल्स, ऐसे परिंदे जो दिन के वक्त में जो है होशियार रहते हैं, शिकार करते हैं, वो क्या कर लेते हैं, डायरियोनल्स। और उसके बाद में जो है नॉक्टर्नल्स, मतलब ऐसे परिंदे या ऐसे जानवर जो रात के वक्त में शिकार करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नॉक्टर्नल। ये क्या करते हैं, डे टाइम में करते हैं, और ये क्या करते हैं, नाइट टाइम में क्या करते हैं, शिकार करते हैं। इनको भी ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, और इनको भी क्या दिखता है, और ये दोनों को ब्लैक एंड व्हाइट क्यों दिखता है पता है, क्योंकि जो है ना हमारी आंखों में जो है कोन्स होते हैं, उनकी आंखों में कोन्स नहीं होते, इस वजह से उनको क्या दिखता है, ज्यादा रंग दिखाई नहीं देते। Due to the absence of the cones, they cannot see the other colors.